हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम ए पैशन एकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग आज उदाहरण नंबर 7 को सॉल्व करने वाले हैं। तो उदाहरण नंबर 7 क्या कहता है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PQ3 और PR 6 सेंटीमीटर है, तो कोण QPR और कोण PRQ ज्ञात करें। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करना होगा, एक समकोण त्रिभुज बनानी होगी। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं समकोण त्रिभुज का। तो चलिए हमने एक फिगर ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्वेश्चन से अकॉर्डिंग हमें जो बोल रहा है उनको करना होगा। यानी यहाँ पे कौन क्यों बोल रहा है समकोण है, तो हमें क्यों यहाँ लिखना होगा। और हमें कह रहा है कि आपको ना पी क्यू आर लेनी है, यानी इसका मतलब ये होगा कि हम इनको पी ले लेते हैं, इनको आर ले लेते हैं। आपकी मर्जी है, पी और आर के जगह पे पी के जगह पे आर के जगह पे लिख सकते हैं, लेकिन क्यों समकोण बोल रहा था, इसीलिए हम लोग हमेशा और हमेशा जो एंगल समकोण बोलता है वह हमें समकोण देनी होगी। न्यून कोण में आपकी मर्जी है, आप क्या देते हैं। चलिए, हमें क्यों समकोण बोल रहा था, हमने क्यों समकोण ले लिया। अब आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर है, यानी पी क्यू तो हमारी यही भुजा के बारे में बात कर रहा है ना। तो पी क्यू बोल रहा है 3, तो अपन यहाँ 3 लिख देते हैं, ठीक है। अब फिर बोला पी आर 6 सेंटीमीटर है, तो पी आर तो ये भुजा है ना, ये बोल रहा है क्या 6 सेंटीमीटर है। तो आपको निकालना क्या है, तो हमें निकालना है सर कोण पी क्यू पी आर और कोण पी आर क्यू, यानी हमें दो कोण के बारे में बात करना है, यानी इसे निकालना है। तो चलिए पहले हमें जो दिया हुआ है उनको हम लोग उतार लेते हैं, लिख लेते हैं। तो हल दिया है ना पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर और पी आर बराबर हमें दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, हमने लिख लिया। अब हमें क्या निकालना है, तो ज्ञात क्या करनी है, तो सर क्यू पी आर हमें निकालनी है और कोण पी आर क्यू निकालनी है, ठीक है। हमें दो कोण निकालनी है। तो चलिए पहले हम लोग कोण क्यू पी आर को निकालते हैं। तो कोण क्यू पी आर बराबर लिखते हैं। तो यहाँ पे सर क्यू पी आर बोल रहा है, हमें कौन एंगल के बारे में बात कर रहा है, ये एंगल या ये एंगल या ये एंगल। तो देखिए आपको यहाँ कंफ्यूजन होगा कि क्यू पी आर बोल रहा है, सर हम किस कोण को माने। तो देखिए जो बीच में होता है, जो बातें आपको बीच में लिखा हुआ है क्यू पी आर है ना, तो बीच में क्या बोल रहा है, तो बीच में बोल रहा है सर पी बोल रहा है। तो अपन क्या करेंगे, पी को पकड़ेंगे। मतलब कि हमें जो बात करनी है, इस कोण की बात करनी है, ये कोण कितना डिग्री होगा। तो हमने यहाँ P बीच में था, तो हमने क्यू पी आर बोला है, तो हमने बीच में P था, तो हमने समझ लेना है कि ये P जो है यही कोण के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है सर। तो हमें यहाँ पे दो भुजा दिया हुआ है ना, हमें दो भुजा दिया हुआ है, एक दिया हुआ है पी क्यू और एक दिया हुआ पी आर, ठीक है। तो ये कोण की बात कर रही है ना, ये कोण की बात कर रही है। तो इसके सामने क्या होगा, पी होगा, लेकिन हमें पी तो पता है नहीं, है ना। तो हम चाहे तो पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, लेकिन क्या जरूरत है निकालने का, जब हमें बगैर निकाले हुए आंसर निकाल सकते हैं, है ना। तो इस एंगल के सामने क्या होगा, पी होगा, लेकिन हमें तो पी दिया हुआ नहीं है ना, इसको निकालना पड़ेगा। तो नहीं निकालते, बगैर निकाले हुए हो जाएगा। तो ये पी हो गया, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, बोलिए बोलिए क्या होगा सर। ये थीटा के सामने यानी एंगल पी के सामने बोल रहा है, ये पी हो गया, तो ये तो बी हो गया, और ये बी है, और ये 90 के सामने ये एच है, यानी ये हमें क्या हो गया, ये बी हो गया, ये एच हो गया। ये हम समझाने के लिए लिखे हैं, ठीक है। ये बी और पी बदलते रहता है, ठीक है। तो ये एच फिक्स है, तो ये क्या हो गया, बी हो गया। तो बी बाई एच किसका होता है मान, तो सर बी बाई एच जो मान होता है वो होता है कॉस थीटा का, है ना। यानी हमें तब क्या मान लेना है कि सर हमें यहाँ जो बात करनी है कॉस के बारे में हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कॉस पी बराबर क्या लिख सकते हैं, तो सर पी क्यू बट्टे पी आर लिख सकते हैं, ठीक है सर। तो कॉस पी लिखिए, कॉस पी बराबर क्या हो गया, तो पी क्यू हमें दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और पी आर हमें 6 दिया हुआ है। जब इनको काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। आपको पता है कॉस कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो सर कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, यानी कॉस पी बराबर कॉस
60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा P बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो हमें यानी कोण QPR बोल रहा था, इसका मतलब ये P के बारे में बात कर रहा था, ये हमारा कितना निकल गया 60 डिग्री निकल गया। अतः हम कह सकते हैं कि QPR जो मेरा निकला है वो 60 डिग्री निकला है। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, तो सर अब हमें एक एंगल तो हमने निकाल लिया, अब बोल रहा है कि PRQ निकालिए। क्या निकालिए, PRQ निकालिए। सेम टू सेम जैसे हमने कोण QPR निकाले हैं वैसे कोण PRQ निकालेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, PRQ बोल रहा है कोण, तो ठीक है। तो अब देखिए, अब बीच में क्या है, R है, तो ये R है ना, इसके सामने क्या होगा सर, P होगा। तो P और हमें H दिया हुआ है, तो P बाई H किसका होता है, तो सर P बाई H और P बाई H साइन का होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि साइन R बराबर PQ, क्योंकि ये क्या P है, PQ बटे PR, और हमें साइन R बराबर क्या लिख सकते हैं, PQ हमें 3 दिया हुआ है बटे 6 दिया हुआ है, और इसको जब काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। आपको पता है कि 1/2 किसका मान होता है, तो सर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो हम R बराबर क्या ले सकते हैं 30 डिग्री। तो R किस एंगल को डिनोट कर रहा था, तो सर ये R बीच में है, यानी हमें क्या निकल गया, कोण PRQ जो निकला है वो 30 डिग्री निकला है। हमें यही कोण निकालनी थी, कोण QPR और कोण PRQ, तो हमने निकाल लिया। आई होप ये आप वीडियो आपको समझ। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। चलिए अब हम लोग उदाहरण 8 को बनाते हैं। उदाहरण 8 क्या कहता है कि यदि साइन A माइनस बी बराबर 1/2 कॉस A प्लस बी बराबर 1/2 हो, और ये जो A और B क्या हो, बड़ा हो, तो हमें A और B का मान क्या करना है, निकालनी है। तो चलिए हमें जो दिया हुआ पहले उनको लिखते हैं। हाय, दिया है कि क्या दिया हुआ है सर, साइन A माइनस बी बराबर 1/2। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन A माइनस बी बराबर 1/2 साइन में किस डिग्री का मान होता है, तो सर साइन में 1/2 जो होता है वो साइन 30 डिग्री का मान होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे A माइनस बी बराबर हमारा क्या निकल गया 30 डिग्री। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि cos A प्लस बी बराबर 1/2। क्या बोल रहा है, cos A प्लस बी बराबर क्या है 1/2 बोल रहा है। तो cos में 1/2 का मान कितना होता है, तो सर cos में 1/2 का मान जो होता है वो 60 डिग्री होता है। तो हम लोग लिखेंगे cos A प्लस बी बराबर cos 60 डिग्री, यानी A प्लस बी बराबर हमारा कितना निकल जाएगा 60 डिग्री। इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे, घटाने पे, है ना, घटाने पे या जोड़ने पे, जैसी मर्जी आपकी, है ना, घटा कर भी निकल सकते हैं और जोड़ कर भी निकल सकता है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड करने पे, यानी जोड़ देते हैं करने पर। ठीक है, समीकरण फर्स्ट क्या है उसको लिखिए पहले, तो A माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है कि सेकंड फर्स्ट जो समीकरण हमने लिया है वो LHS से जुड़ेगा और RHS से जुड़ेगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग LHS वाले को LHS से जोड़ेंगे और RHS वाले को RHS से जोड़ेंगे। तो हमने समीकरण फर्स्ट लिखा क्या है, तो जो दिया हुआ था हमारा कि निकाले थे अभी, A माइनस बी बराबर 30 डिग्री, हमने A माइनस बी बराबर 30 डिग्री लिया। अब B क्या बोल रहा है, तो B बोल रहा है A प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो हम जोड़ रहे हैं और आपको बता दिए कि LHS से जुड़ेगा, यानी ये LHS है, ये इससे जुड़ेगा, ये RHS से जुड़ेगा। ठीक है, तो ये इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस से खत्म हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा बराबर, और इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो सर 60 और 30 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर हमें ए निकालनी है तो 90, ये गुना में इधर आके क्या होगा भाग में, यानी A का मान कितना निकल गया हमारा 45 डिग्री निकल गया, यानी कोण A हमारा कितना निकल गया 45 डिग्री निकल गया। अब समीकरण 1 या 2 में हम लोग क्या करेंगे, कोण A का मान रखेंगे और B हमारे इजीली सॉल्व हो जाएगी, निकल जाएगी। चलिए हम समीकरण फर्स्ट में क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट में A का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है, तो समीकरण फर्स्ट है A माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, A का मान कितना निकाले हम, सर A का मान हमने 45 डिग्री निकाला है, माइनस B बराबर 30 डिग्री। हमें किसका मान निकालनी है, तो सर हमें यहाँ पे B का मान निकालना है, तो माइनस B बराबर क्या जाएगा 30, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 45 हो जाएगा, यानी माइनस B बराबर 45 में से 30 घटाएंगे तो माइनस 15 आ जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगी, यानी B बराबर कितना निकल गया 15 निकल गया। अतः
कोण ए बराबर 45 डिग्री और कोण बी बराबर हमारा 15 डिग्री निकल गया। यही मेरा क्या था, आंसर था। और यहाँ कह रहा था कि ए बड़ा होगा, तो यहाँ देख रहे हैं कि ए बराबर बड़ा है किससे, बी से, यानी ए निकला हमारा 45 डिग्री और बी निकला हमारा 15 डिग्री। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।